झारखंड में जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो है एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो क्या रहने वाली है वैकेंसी और कौन कर सकते हैं आवेदन, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स जो है देंगे इसी वीडियो में हम। पहले आप जो है नोटिफिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर सैलरी पर मंथ 16,000, 12,000, 18,000, 15,000, 13,000 कुछ इस प्रकार का सैलरी रहने वाला है। 21,000 कुछ इस प्रकार से जो है आपका सैलरी रहने वाला है। अब जो है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। तो यह जो वैकेंसी निकल कर आई है यह जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का है। आपको सर्च करना है गूगल में गोड्डा रिक्वायरमेंट, तो आपके सामने जो है पहला वाला साइट आ जाएगा, भर्ती गोड्डा भारत इस तरह का लिखा हुआ, या फिर रिक्वायरमेंट किसी एक में आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे भर्ती में शीर्षक में देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा में विभिन्न संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने संबंधी सूचना। यहाँ पर विवरण में देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा में विभिन्न संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन संख्या 1/2026। इस पर आप देखेंगे तो स्टार्ट डेट जो है यहाँ पर 29/7 यानी कल का डेट में जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, और एंड डेट रखा गया है 30/8 यानी आपका 30 तक जो है आवेदन होने वाला है। अब जो है फाइल यहाँ 6 MB का जो है यह PDF फाइल है, इस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो है जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा झारखंड से निकाला गया वैकेंसी है। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा गोड्डा के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यह जो है संविदा के आधार पर नियुक्ति आपकी होने वाली है। और आवेदन हेतु अंतिम तिथि आपका जो है 30/8/2026 रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत झारखंड के गोड्डा जिले के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान जिला अस्पताल हेतु संविदा के आधार पर जो है विभिन्न पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स, OT टेक्नीशियन, ऑक्सीजन ऑपरेटर, इसी तरह का GNM जो है ब्लॉक डाटा मैनेजर, इस तरह का जो है निकला हुआ है वैकेंसी। इस तरह का कुछ लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 33 पदों पर निकली है भर्ती, और जिसमें सीट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है 64 और 42। इधर जो है आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर बांटा गया है। टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पर 64 रहने वाला है, और कैटेगरी मतलब जनरल से जो है यहाँ पर 42, और उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज कुछ कुछ वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। और क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इसी जो है नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देख पाएंगे कि आपका जो है पोस्ट के लिए क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, और उसका मार्किंग स्कीम क्या है वो भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और उसी में आपको सैलरी पर मंथ देखने को मिल जाता है, और किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं सारी डिटेल्स आपको देखने को इस नोटिफिकेशन में मिलती है। इसे आप जो है गोड्डा के रिक्वायरमेंट वाला पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो है आवेदन की। तो आवेदन जो है यहाँ पर पहले बता देते हैं कि एग्ज़ाम अगर एक पद में जो है 10 से कम आवेदन प्राप्त होती है तो उस स्थिति में जो है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक मार्किंग स्कीम के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी जो है अगर आपका किसी पद के लिए जो है 33 पद है यहाँ पर, और किसी पद के लिए जो है 10 से कम आवेदन अगर समिति के पास जाती है तो आपका जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के ही अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। यदि जो है 10 से अधिक आवेदन प्राप्त होती है तो उस स्थिति में जो है रिटेन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। मेधा सूची शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं लिखित परीक्षा स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर जो है यदि प्राप्त स्क्रूटनी के उपरांत आवेदन की संख्या 10 से अधिक रहती है तो उस स्थिति में ऐसा किया जाएगा। और उपरोक्त पदों पर नियुक्ति संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा की जाएगी। चयन की अधिकतम उम्र क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 है, और सामान्य
महिला वर्ग में किसी भी वर्ग का जो हो, सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यहाँ पर 38 रखा गया है, और यहाँ पर जो है महिला एवं पुरुष के लिए जो है 40 रखा गया है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में। और मिनिमम एज जो है, न्यूनतम एज सीमा जो है 21 है, और यह 21 जो है किस आधार पर गणना की जाएगी, 1 जनवरी 2026 के आधार पर गणना की जाएगी आपकी जो है एज की। तो आपका 1/1/2026 से पहले तक 21 साल हो जा रहा है आपका, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। आगे बात करते हैं चयन की कुछ शर्तें। संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल में 1 साल जो है बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण का सत्यापन 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्था से कराया जाएगा। प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर संबंधित कर्मियों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों की सेवा संतोषप्रद नहीं रहती तो 1 माह की नोटिस पर तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए सीजीपीए स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ सीजीपीए रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। कार्यानुभव प्रमाण पत्र के साथ जिस संस्थान का कार्यानुभव लगाया यानी एक्सपीरियंस लगाया है उससे वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, बैंक विवरणी, संस्थान में कार्य करने की समय का ज्वाइनिंग लेटर संलग्न करना होगा। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदित अर्हता, यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर 1 से अधिक पद के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन 2 पद के लिए नहीं कर सकते हैं, 2 आवेदन आपको करना होगा 2 पद के लिए अगर आप कर रहे हैं तो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। जिला चयन समिति गोड्डा मेधा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी। जिला चयन समिति गोड्डा द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। नियुक्ति से संबंधित शिकायत न्यायालय जाने पर इसका निपटारा गोड्डा न्यायालय में ही किया जाएगा। अब जो है चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया पे आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो है 10th बोर्ड का मार्क्स जो है उसका पॉइंट जो है फुल पॉइंट 10 रखा गया है, और 12th बोर्ड का 15 रखा गया है। सेशनल क्वालिफिकेशन यानी पोस्ट वाइज जो है, जो पोस्ट आपका मेंशन है उसी के हिसाब से उसी का कोर्स अगर आप किए हैं तो उसका जो है फुल पॉइंट रखा गया है 25, और रिलेवेंट हाई क्वालिफिकेशन यानी हायर क्वालिफिकेशन कुछ आपका है इस रिलेटेड तो उसका रखा गया है 10, और जो है रिटेन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट का रखा गया है फुल मार्क्स को 40। उपरोक्त तालिका में जो है टोटल 100 मार्क्स होने वाला है आपका, जिससे कि मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो है यहाँ पर जाति निवासी जो है, जाति किसका बना हुआ चलेगा, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत ईडब्ल्यूएस भी मान्य होगा, और ST SC OBC श्रेणी जो है आरक्षण के लिए अनुमंडल और अंचलाधिकारी का जाति निर्गत हुआ होना चाहिए, जो कि 26-27 तक वैध होना चाहिए EWS प्रमाण पत्र। और अगर BC1 BC2 है तो आपका कोई वैधता वाली बात नहीं है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसे लगा सकते हैं। EWS के लिए 26-27 सेशन तक जो है वैध होना चाहिए। अंतिम रूप से मेधा सूची तैयार किया जाएगा सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय एवं गोड्डा जिला के वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। अब जो है यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाली है, और कहाँ आवेदन आप कर पाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे requirement.jharkhand.gov.in के वेबसाइट पर आपका जो है आवेदन यहाँ पर उपलब्ध होने वाला है। आवेदक केवल JAPIT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर कब से कर पाएंगे आवेदन, तो 6 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक आप अपना आवेदन ऑनलाइन समर्पित कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन या फिर बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन का जो है शुल्क क्या रहने वाला है।
तो यहाँ पर जो है सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS आवेदकों के लिए जो है 400 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपये, जिसे वेबसाइट के माध्यम से ही दिए गए लिंक में भुगतान करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अपनी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र, अगर अनुमान्य हो तो कार्यानुभव, वेतन प्राप्त एवं बैंक विवरणी सहित इत्यादि दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का विवरण एवं ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। एक पद के लिए एक ही आवेदन पत्र स्वीकृत होंगे। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का जो है अंतिम आवेदन स्वीकार करते हुए शेष आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा। अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है और परीक्षा की तिथि, स्थान जो है सूचना जो है आपको दैनिक समाचार पत्र और जिला आधिकारिक वेबसाइट जो है godda.nic.in पर आपको देखने को मिल जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि गलत, फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा और जिसके विरुद्ध जो है कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है गोड्डा जिला में जो है वैकेंसी निकल कर आई है, जिसे कि आप एलिजिबल हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं इसे। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।